क्लोज योर आईज और सारा ध्यान अपनी श्वासों पे। तीन गहरी सांसें लेने का प्रयास करेंगे। अपनी श्वासों की रफ्तार को स्वयं कॉन्शियसली धीरे 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 और धीरे लेने का प्रयास करेंगे। श्वासों की गति को धीरे धीरे और गहराई में जाने दें और डीप होने दें। धीमी श्वासों की गति शरीर को रिलैक्स करने में, शिथिल करने में हमारी पूरी सहायता कर रही है। उसी के साथ साथ विचारों का आवागमन भी धीमा हो रहा है। मन शांति की ओर जाने का पूरा प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे श्वासें बिना किसी प्रयास के स्वयं ही और धीमी और गहरी हो रही है। धीमी श्वासों की गति हमारे अंदर जागरूकता की तीव्रता को बढ़ा रही है। इस बढ़ती हुई जागरूकता के साथ इस शांत मन के साथ, शिथिल शरीर के साथ गहरी श्वासों की अवस्था के साथ अपने स्वयं के डिवाइन के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। अपने उन मास्टर्स को, देवी देवताओं को, उस दिव्य ऊर्जा का आवाहन कीजिए जिसकी भक्ति में आप बिना कुछ किए स्वयं ही लीन हो जाते हैं, उसकी भक्ति में डूब जाते हैं।
आप अपने मास्टर्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ अपने पूरे ध्यान को, अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को बढ़ाते हुए आज के सेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो गए। उन ब्लेसिंग्स को अपने साथ रखते हुए, उनकी भक्ति को अपने साथ रखते हुए, उनकी प्रेजेंस को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में लौटना है। वापस ध्यान श्वासों पर। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। जो पार्टिसिपेंट्स अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आप सभी का आज के सत्र में वेलकम है डॉक्टर उदेशा की ओर से और सभी एसकेएम के पार्टिसिपेंट्स की ओर से। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, भक्ति एंड शक्ति। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग शब्दों के मीनिंग को, उनके अर्थ को सब भली भांति जानते हैं, लेकिन आज समझेंगे कि एसकेएम, साई करुणा मिशन और डॉक्टर शाह हम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। तो भक्ति क्या है? जैसा कि टॉपिक कहता है भक्ति एंड शक्ति, तो भक्ति क्या है? बहुत सी परिभाषाएं भक्ति की है। अगर कुछ परिभाषाओं को देखें तो भक्ति डिवोशन है, भक्ति सरेंडर है, भक्ति अनकंडीशनल लव है। किसकी ओर? अपने डिवाइन की ओर। ये डिवाइन आपके देवी देवता हो सकते हैं, ये डिवाइन पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, ये डिवाइन कोई भी दिव्य ऊर्जा हो सकती है, या इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा सोत्र है, ऐसा सोर्स है जिससे आप कनेक्ट होते हैं, जिससे आप कनेक्शन फील करते हैं, जिसकी ओर आप अनकंडीशनल लव फील करते हैं, वो डिवाइन है। ये बहुत ही ब्रॉड एक डेफिनेशन है भक्ति की। अब ये भक्ति अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपनी भक्ति को अपने हिम्स गा के एक्सप्रेस करते हैं, पोएम्स गाते हैं, पोएम्स लिखते हैं, गाने गाते हैं। कुछ लोग अपने ईश्वर की भक्ति में झूमते हैं, नाचते हैं। कुछ लोग अपने देवी देवताओं से उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए मंत्रा चैंटिंग करते हैं। सो भक्ति को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और भक्ति होती भी अनेकों प्रकार की है। जैसे ये भक्ति अनकंडीशनल लव की हो सकती है, जो सीता माँ की भक्ति थी लॉर्ड राम की ओर, अनकंडीशनल लव की भक्ति। ये भक्ति अनकंडीशनल सर्विस की भक्ति हो सकती है, जैसे हनुमान जी की थी राम जी की ओर। वो भक्ति थी सर्विस की। वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि वो केवल, उनका जो जीवन का उद्देश्य था वो लॉर्ड राम को सर्व करना था। ये भक्ति दोस्ती की भी हो सकती है, जैसे कि अर्जुन जी के की भक्ति थी कृष्ण जी के साथ।
तो अनेकों तरह की भक्ति है। कोई भक्ति लव की है, कोई सर्विस की है, कोई सरेंडर की भी है, कोई फ्रेंडशिप की भी है। वृंदावन में जो गोपियों की भक्ति थी कृष्ण जी की तरफ, वो केवल उनकी लुक्स की थी। वो केवल उनकी लुक्स से ही प्रभावित होती थी, उनकी अपीयरेंस से ही प्रभावित प्रभावित होती थी, पर वो भी एक भक्ति थी। तो अनेकों प्रकार की भक्ति को अनेकों प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि किसी भी तरह की भक्ति हो और किसी भी तरह से एक्सप्रेस की जाती हो, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे अंदर बहुत से तरह के परिवर्तन ला सकती है। अगर हम परिवर्तन की बात करें और उनकी कैटेगरी की बात करें, तो ब्रॉडर लाइन पे हम किसी भी परिवर्तन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक परिवर्तन होगा जो हमारा बॉडी बेस्ड परिवर्तन होगा। तो जब हम अपने डिवाइन की भक्ति में लीन होते हैं और उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है, वो शक्ति इतनी केपेबल होती है, इतनी सक्षम होती है कि वो हमारे अंदर बॉडी लेवल के चेंजेस ला सकती है। बाय बॉडी लेवल चेंजेस मेरा मतलब है जो हमारे अंदर के मेन दोषाज होते हैं, जैसे कि आपका बहुत बार आपने सुना होगा पित्त, कफ, वात। इस सबसे, इन दोषा से जुड़े हुए जितने भी चेंजेस हैं, वो हमारे अंदर भक्ति की जो शक्ति है वो ला सकती है। बॉडीली चेंजेस को एक बार को परे रख के हम एक और चेंजेस की बात करेंगे आज। वो है जो हमारे अंदर हमारी क्वालिटीज के चेंजेस आते हैं, जो हमारे अंदर गुण चेंज होते हैं, जो गुणाज हमारे अंदर चेंज होते हैं। जैसे कि बहुत बार अनेकों सेशन में हम तीन मेन गुणास की बात कर चुके हैं, जैसे कि राजस, सत्व एंड तमस। ये तीन अलग अलग तरह के गुण हैं। इसमें जो हमारा सत्व गुण है वो हमारे अंदर विजडम लेके आता है, नॉलेज लेके आता है। जो हमारे अंदर का राजस गुण है वो हमारे अंदर पैशन क्रिएट करता है, हमें लाइफ में एक्शन लेने में मदद करता है। और वही जो हमारा लास्ट गुण है तमस, वो हमारे इग्नोरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे अंदर डार्कनेस, हमारे अंदर अंधकार लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बॉडी चेंजेस की बात ना करके अगर हम इन क्वालिटी बेस्ड चेंजेस की बात करें, तो भक्ति से जो शक्ति आती है वो बहुत हद तक हमारे इन तीन गुणास को, हमारे तीन क्वालिटीज को ड्रास्टिकली इनमें परिवर्तन लाती है, इन्हें इफेक्ट करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत लोग ज्यादातर रिलीजियस हैं, और भक्ति जब हम शब्द सुनते हैं तो हम इस शब्द भक्ति को फौरन अपने देवी देवताओं से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि अलग अलग तरह के इस पूरे वीक में सेशंस भी हुए, उसमें हमने दिखाया कि कैसे लोग डिफरेंट गॉड, डिफरेंट गॉडेस से अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं, चाहे फिर वो माँ हो, चाहे फिर वो ठाकुर जी हो, चाहे फिर कल जो सरिता जी ने सेशन लिया हो वो हो। सो साईं बाबा, माँ, ठाकुर, अलग अलग तरह के देवी देवता हैं जिनकी भक्ति में हम लीन होते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो हमें समझनी है। जब भी हम अपने देवी देवताओं के साथ उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तो जो शक्ति उससे उत्पन्न होती है वो कई बार रिस्ट्रिक्टेड होती है, और कई बार हम अपने एटीट्यूड से उस शक्ति को खुद लिमिट कर लेते हैं, उसके लिए एक बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे हम में से जो लोग हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी भक्ति से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके किस तरह से हम उसको लिमिट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगी। कई बार क्या होता है, जो शक्ति हमारे अंदर इन मंत्रास की चैंटिंग से या इन पोएम्स से, इस डांस से, इन हिम्स से जो भी जनरेट होती है, हम उस शक्ति को अपने स्वयं के मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में लगा देते हैं। हम केवल मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को अचीव करने में, केवल इस वर्ल्ड, इस जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसके एक्शंस को पूरा करने में अपनी इस शक्ति को, जो हमने इतनी मेहनत से अपने अंदर उत्पन्न की है, जो बढ़ाई है, उसको वहां लगा देते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, मेरी शादी हो जाती है
तो मैं शिरडी जाऊंगा। कोई भी डिजायर पूरा करने पे हम अपने आप को इससे बांध लेते हैं कि अगर एक्स चीज होगी तो मैं इस तरह से अपने गॉड, अपने गॉडेसेस को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूंगा। सो बेसिकली हम उस शक्ति को अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में, अपने डिजायर्स को पूरा करने में लगा देते हैं। ये एक लिमिटेशन है। उसी और एक और लिमिटेशन है कि ये जो शक्ति जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हम अपने ही एटीट्यूड से अपने आप को फिजिकली इस शक्ति से बांध लेते हैं। आपने ये भी सुना होगा, बहुत से लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि पूरे साल में मैं 11 बार शिरडी जाऊंगा साईं बाबा के दर्शन करने, और अगर मैं 11 के बजाय 10 बार चला गया तो कुछ ना कुछ गलत होगा। मतलब बेसिकली हम अपने ही एटीट्यूड से अपनी ही इस भक्ति को मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको अपने लिए हर्डल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, जो सही नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेंगे। बहुत से लोगों की भक्ति अपने रिलीजन की ओर, अपने गॉड, अपने गॉडेसेस की ओर इस हद तक पहुंचती है कि वो भक्ति उन्हें जुनूनी बना देती है। बहुत से एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे बहुत से लोग जो जीसस के भक्त होते हैं, उनकी भक्ति इस हद तक पहुंच जाती है कि वो अपने धर्म को कन्वर्ट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। सो कई बार कुछ लोगों से उनका रिलीजन, उनकी भक्ति ऐसे काम करा लेता है जो मॉरली सही नहीं होते। जितनी भी हमने अभी तरह की लिमिटेशंस पढ़ी है, चाहे वो हमको बांधने की हो, चाहे हमें फिजिकली बांधने की हो, या हमें केवल अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने की हो, या फिर हमारे से कोई इमोरल काम कराने की हो, ये तीनों तरह की जो भक्ति है और जो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है, ये हमें किसी एक एक तरह से सेल्फ के साथ बांध लेती है, ये हमें सेल्फिश कर देती है। जबकि इस भक्ति में इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी हम स्वयं अपने ही एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से इस शक्ति और इस भक्ति को केवल सेल्फिश चीजों के लिए यूज करते हैं। यहाँ डॉक्टर शाह हम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने रिलीजन के साथ जुड़ते हुए अपने गॉड, अपने देवी देवताओं की भक्ति के साथ साथ अगर हम इसमें स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करते हैं, सो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो फार बियॉन्ड बहुत ही अचीविंग रिजल्ट्स होंगे। अभी जिस भी तरह की हमने भक्ति की बात की है, हम उस भक्ति में बेसिकली एनर्जी की भक्ति कर रहे हैं। हम केवल उस एनर्जी की भक्ति कर रहे हैं, और जब भी हम एनर्जी की भक्ति करते हैं सो हमारे अंदर, हमारे सामने बहुत सी लिमिटेशंस आ जाती है। वही अगर हम अपनी इस भक्ति को स्पिरिचुअलिटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं और अपनी इस एनर्जी को बढ़ाकर इसको अपनी चेतना में कन्वर्ट करके, अपनी कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करके अगर हम अवेयरनेस की भक्ति करें, अगर हम कॉन्शियसनेस की भक्ति करें, तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो एवोल्यूशन है, वो बहुत फास्ट होगा। क्योंकि एनर्जी की जो भक्ति है उसकी लिमिटेशंस है। वो या तो रिलीजियस भक्ति है, या फिजिकल भक्ति है, या मटीरियलिस्टिक भक्ति है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल के अवेयरनेस की भक्ति करते हैं, कॉन्शियसनेस की भक्ति करते हैं, तो इस तरह की भक्ति आपको इवॉल्व करेगी, आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, आपको जो रेवोल्यूशन का मजा है वो लेने देगी, आपके अंदर फ्रीडम लाएगी, आपके अंदर डिटैचमेंट लाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन की लेवल को जीरो कर देगी। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी एक्स चीज हो जाए, मतलब अगर हमारी नौकरी लग जाए, तब हम ये करेंगे, तो हम स्वयं को बांध के रख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे तक डॉक्टर शाह जो आज मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि हमें एनर्जी की भक्ति नहीं, बल्कि हमें अवेयरनेस की भक्ति करनी है, हमें कॉन्शियसनेस की भक्ति करनी है। सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हम देंगे और इससे पूरा सेशन का जो हमारा क्रक्स है वो आप तक पहुंच जाएगा। बहुत से लोग जो रिट्रीट पे आते हैं, उन्होंने देखा है कि जिस 5 दिन के लिए जब हम रिट्रीट पे होते हैं, तो उसमें से 1 से 2 दिन हमारी
अट्यूनमेंट होती है। सर हमारा शक्तिपात करते हैं, हमें अट्यून करते हैं, और उस समय सर अपने क्रिस्टल्स का उपयोग करते हैं, अपने क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जैसे कि आप जेल का एग्जांपल ले लीजिए। जब हम जेल में जाते हैं प्रिजनर्स से मिलने, उनकी हीलिंग करने, तो हमें रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से कोई भी पेंडेंट, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी माला ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी सर उन क्रिस्टल्स के बिना, उन पेंडेंट्स के बिना जेल में जाते हैं, और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स हैं उनकी अट्यूनमेंट करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं। क्योंकि सर अवेयरनेस की भक्ति में है, कॉन्शियसनेस की भक्ति में है, और ये भक्ति उन्हें किसी भी तरह से किसी भी चीज के साथ लिमिट नहीं करती, उन्हें बांधती नहीं है, उन्हें कुछ भी अच्छा करने से रोकती नहीं है। जिस वक्त सर अपने क्रिस्टल्स के बिना उन लोगों की अट्यूनमेंट करते हैं, तो सर का पूरा फेथ जो है वो डिजिटल स्पिरिचुअलिटी में होता है। बहुत से हमने सेशंस लिए हैं डिजिटल स्पिरिचुअलिटी पे पिछले 4-5 महीनों में, और उनमें हमने सीखा है डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का जो जमाना है उसमें आप किसी भी चीज से बंध के नहीं रह सकते। जस्ट बिकॉज हमारे पास क्रिस्टल्स नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन लोगों की अट्यूनमेंट ना करें, उनकी हीलिंग ना करें। बिकॉज हमारे क्रिस्टल्स ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। जो प्रोटेक्शन, जो एनर्जी उन क्रिस्टल्स ने हमें देनी है, वो जहां है वहां से भी दे रहे हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको फ्रीडम देती है, आपको स्पेस देती है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जो बहुत ही रिसेंट है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अभी हमने ऋषिकेश में एक सेंटर खोला है साई करुणा मिशन का। उस इवेंट के लिए हम भी ऋषिकेश गए थे। हमारे अलावा हमने कुछ और लोगों को जब इनविटेशन एक्सटेंड किया ऋषिकेश सेंटर की ओपनिंग के लिए, चंद लोगों ने इसलिए आने से मना किया बिकॉज उस ओपनिंग में सर नहीं थे। सर की प्रेजेंस से, सर की जो फिजिकल प्रेजेंस है, उन लोगों की भक्ति इतनी छोटी है कि वो अपनी भक्ति को सिर्फ सर की फिजिकल प्रेजेंस के साथ बांध के रखते हैं। लेकिन हम लोग जो निरंतर इन सेशंस में जुड़ रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ इन सेशंस को अटेंड करना ही बहुत है, इररिस्पेक्टिव कि इस पे सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भक्ति तो वो है कि आपने अपने गुरु को अपने मन में, अपने चित्त में याद किया और आप उनसे जुड़ गए। उनकी फिजिकल प्रेजेंस की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों ने सिर्फ ऋषिकेश सेंटर की ओपनिंग को इसलिए मिस किया बिकॉज सर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। ये फिर से एक एग्जाम्पल है कि किस तरह अगर हम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे रह के भक्ति और शक्ति को समझते हैं, तो हम कितने लिबरेट हो जाते हैं, कितने इवॉल्व हो जाते हैं, कितने रेजिस्टेंस, कितने रिस्ट्रिक्शन से हम ऊपर उठ जाते हैं। केवल अपने गुरु को चित्त में याद किया और कनेक्ट हो गए। फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल अपीयरेंस की दूर दूर तक कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये साई करुणा मिशन हमें ये बताता है कि किस तरह हम सोचते हैं कि अगर हम अपने प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम उसमें पूरी तरह से लीन हो रहे हैं, तो हमारे जितने भी मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, यही इस भक्ति का एंड है। लेकिन साई करुणा मिशन आपको ये बताना चाहता है कि अगर भक्ति सही तरह से हो, सही चीज की हो, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको, आप जहां हो वहां बैठे बैठे आप इवॉल्व हो सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप लिबरेट हो सकते हैं, आप मुक्त हो सकते हैं, आप निर्वाणा को अचीव कर सकते हैं। कितने लोग हम देख रहे हैं जो निरंतर हमारे साथ सेशंस में जुड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेशन सर स्वयं ले रहे हैं या हम ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने भी सेशंस हैं, इन सेशंस में हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आई एग्री, सर की प्रेजेंस से फर्क पड़ता है कुछ लोगों को आज भी जब सर जूम पे आते हैं, लेकिन वही हमारे साथ उन लोगों की मात्रा, उन लोगों का नंबर ज्यादा है जो इस बात को गहराई में समझ चुके हैं कि जूम पे जो भी चल रहा है वो सर का ही दिया हुआ है, हम केवल एक माध्यम है। लेकिन हर एक सेशन आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा है। जो भी ज्ञान है अल्टीमेटली वो सर का है।
सर चाहे तो हर स्पीकर को वो जो समझाते हैं, जो आप तक पहुंचाते हैं, वो हमारे साथ 1 से 2 घंटे के डिस्कशंस करते हैं हर स्पीकर के साथ। उससे बहुत बेहतर होगा कि वो आके अपना 1 घंटे का सेशन आपको आपके साथ ले। लेकिन सर क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि सर नहीं चाहते कि आप उनकी भक्ति में लीन हो। सर ये चाहते हैं कि आप कॉन्शियसनेस के साथ लीन हो, आप अवेयरनेस के साथ लीन हो। यही बहुत बड़ा बड़ा कारण है कि क्यों सर रोज निरंतर ऑलमोस्ट 2 साल से ये सेशंस ले रहे हैं, हर स्पीकर के माध्यम से आप तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत कम बार वो स्वयं इन सेशंस में आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनकी फिजिकल प्रेजेंस से अटैच हो जाए। आप सिर्फ सेशंस तब अटेंड करें जब आप देखें फ्लायर में दैट टुडे द सेशन इज बीइंग टेकन बाय डॉक्टर उदेशा। आपको वो लिबरेट करना चाहते हैं, आपको इवॉल्व करना चाहते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने जानबूझ के साई करुणा मिशन से रिलेटेड लिया है, बिकॉज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल समझते हैं ये बात कि केवल ईश्वर की जो भक्ति है वो आपको मोक्ष नहीं दे सकती। आपको ईश्वर की भक्ति के साथ इंटीग्रेशन लेके आना ही होगा। तभी आप इस पूरे अटैचमेंट से, इन पूरे बिलीफ सिस्टम से, इन पूरे बंधनों से मुक्त होके ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। सो आज हमें इस भक्ति का एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया है। आगे से हम जब भी अपने देवी देवता को याद करेंगे, उनकी भक्ति में लीन होंगे, तो उसके साथ साथ हमें अपने अंदर इंटीग्रेशन लाना है, इंटीग्रेशन करना है, और साथ साथ स्वयं की कॉन्शियसनेस के साथ लीन होना है, स्वयं की अवेयरनेस के साथ लीन होना है। और फिर हम देखेंगे कि हम केवल अपने मैनिफेस्टेशन और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को ही नहीं पूरा करेंगे, हम उससे बहुत ऊपर उठेंगे। हम सिर्फ इन 3 गुणास को, इन 3 क्वालिटीज को ही बैलेंस करने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। हम इन तीनों क्वालिटीज से ऊपर उठ पाएंगे, ट्रांसेंड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में ईगो की बात की थी, जहां हमने बात की थी ट्रांसेंडिंग ईगो की। जब भी हम केवल एक लिमिटेड एनर्जी से जुड़ते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस जो है इन 3 गुणास को बैलेंस करने में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को रावण का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो रावण रावण की भी भक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस भक्ति से केवल अपने पैशन को बढ़ाया, अपने अंदर केवल राजस को बढ़ाया, और वो पैशन और उस एक्शन को बढ़ा के उन्होंने अपनी चीजों को अचीव किया। कई बार हम सिर्फ एनर्जी की भक्ति के साथ जुड़ के अपने अंदर केवल सत्वा के गुण को बढ़ाते हैं, केवल विजडम को बढ़ाते हैं, केवल नॉलेज को बढ़ाते हैं। लेकिन केवल विजडम और नॉलेज को बढ़ाना सफिशिएंट नहीं है। हमें इवॉल्व होना है, हमें चेतना को बढ़ाना है। अकेली विजडम कुछ नहीं कर पाएगी, मोक्ष नहीं दिला पाएगी, जब तक कि हम अपने अंदर की चेतना को ना बढ़ाए। तो हमें इन तीनों गुणास को, इन तीनों क्वालिटीज को बैलेंस करते हुए इनके ऊपर उठना है, इससे ट्रांसेंड होना है। सो यही आज हमारा जो प्रैक्टिकल, जो अभी मेडिटेशन होगा, उसमें हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे हमें एनर्जी की भक्ति से शिफ्ट करके कॉन्शियसनेस की भक्ति पे जाना है। सो ये छोटा सा ये जो नॉलेज सर ने मेरे साथ शेयर की थी, वो मैं आप सब तक पहुंचा चुकी हूँ। सर की गाइडेंस के अनुसार ही आज की हमारी मेडिटेशन भी डिजाइंड है, जिसे हम अब जल्द ही शुरू करेंगे। सो थैंक यू। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। जिससे पहले कि हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करें, मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि शिरडी रिट्रीट पूरा करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग रिट्रीट है, दैट इज भोपाल रिट्रीट, जो हमारी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, वो मेहुल से, सौम्या से, या जिस भी टीम मेंबर से आप चाहते हैं संपर्क करें और सीट्स को अपनी बुक करें, बिकॉज बहुत कम हमारे पास समय रह गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो इट्स टाइम दैट वी रजिस्टर आवरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस द वाटर एलिमेंट इन भोपाल। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद हम अपने डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे, अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर चक्रा पे हम अपनी एनर्जी को आज कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करेंगे और अपने आप को हर मटीरियलिस्टिक डिजायर से डिस्कनेक्ट कर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाएंगे।
So I would request all of you to settle down, एक comfortable posture ले ले. छोटा सा मेडिटेशन है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे. आईज क्लोज कर लीजिए. पूरा ध्यान श्वासों पे. डीप एंड स्लो ब्रेथ. धीरे धीरे श्वासों की गति का निरीक्षण करना है. अभी तक हम श्वासों के इस सफर को अपनी नासिका से होते हुए, अपने विंड पाइप से होते हुए, अपने फेफड़ों तक, अपने लंग्स तक ऑब्जर्व कर रहे हैं. अपने ध्यान को एक एक करके इन तीनों ऑर्गन्स पे लाना है. श्वास से नासिका से अंदर जाती हुई और अंदर प्रवेश करती हुई हमारे विंड पाइप तक पहुंच रही है. विंड पाइप से और अंदर फेफड़ों तक पहुंच रही है. और ऐसे ही वापस फेफड़ों से विंड पाइप से हमारी नॉस्ट्रल्स. धीरे धीरे जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारी क्षमता बढ़ रही है. हमें श्वासों के सफर को, श्वासों की इस यात्रा को धीरे धीरे बाकी और ऑर्गन्स तक पहुंचते हुए ऑब्जर्व करना. धीरे धीरे श्वासें फेफड़ों के अलावा
शरीर के अन्य अंगों में, डिफरेंट ऑर्गन्स में भर रही है। हमारे रक्त के साथ, हमारे ब्लड के साथ। निरंतर ये श्वास है। शरीर के सभी भागों में, सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंच रही है। अपने स्वयं के शरीर के आकार के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप श्वासों के इस फ्लो को अपने डिफरेंट ऑर्गन्स में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अंदर जाती हुई ये ऑक्सीजन आपके शरीर के हर एक अंग तक पहुंच रही है। आपकी किडनी, आपकी पैनक्रियास, आपके इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपका हार्ट, आपका लिवर, सभी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ ये ऑक्सीजन आपके सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स में भी फैल रही है। आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके सभी सेंस ऑर्गन्स में, आपकी ब्रेन में, आपके रिब्स, आपके स्कल, आपकी स्पाइन, आपकी बैक, सर से लेके पैर तक एक बलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह पूरी तरह से ऑक्सीजन आपके अंदर भरती है। और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सारी कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में से रिलीज हो जाती है। शरीर में भरती हुई ये ऑक्सीजन प्राणों के साथ मिलकर आपके हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है। आपके अंदर करुणा को, कंपैशन को, लव को, डिवोशन को, सरेंडर, कृतज्ञता के भाव को
सभी पॉजिटिव इमोशंस का, सभी सकारात्मक भावनाओं का भाव का विस्तार हो रहा है। आपकी ये श्वास है आपके डिवाइन की तरफ आपको हर पल गाइड कर रही है, आपको और भी सक्षम बना रही है। आपके अंदर के सभी क्वांटम पार्टिकल्स को वाइट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रही है। श्वासों के इस आवागमन ने, श्वासों की इस हलचल ने आपके पूरे शरीर को शिथिल कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। आपके मन को पूरी तरह से शांत कर दिया है। सभी पॉजिटिव इमोशंस ने आपके अंदर ऊर्जा का, एनर्जी का विस्तार कर दिया है। इस रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स्ड माइंड के साथ बढ़ती हुई एनर्जी, बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ अपने पूरे ध्यान को अपने रूट चक्र पे लाएंगे। सर्व करेंगे अपने रूट चक्र को, उसकी गति को, उसकी ऑसिलेशंस को। और अपनी इस बढ़ती हुई जागरूकता का उपयोग करते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की सहायता से मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्वयं के प्रयास से इस रूट चक्र को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए ये एफर्मेशन डालेंगे कि आज अपने डिवाइन से कनेक्ट होके उसकी भक्ति में लीन होके हम स्वयं को अपने रूट चक्र से जुड़े सभी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से आज मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं।
रूट चक्र से जुड़े जितने भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, जो भी डर हमारे अंदर है, आज हम अपनी भक्ति की शक्ति से इस शक्ति का उपयोग कर अपने आप को पूरी तरह से इन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से लिबरेट कर रहे हैं। हम उन सभी कॉर्ड्स को, उन सभी अटैचमेंट्स को स्वयं आज इस शक्ति का उपयोग कर कट कर रहे हैं। कट कट कट। रूट चक्र की बैलेंसिंग से, इसकी हीलिंग से जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसे आज हम स्वयं अपनी अवेयरनेस के साथ अपनी कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। रूट चक्र से जुड़े जितने भी बंधन थे, आज हमने उन सभी से आजादी प्राप्त कर ली है, फ्रीडम प्राप्त कर ली है। रूट चक्र की कॉन्शियसनेस को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने पूरे ध्यान को अपने स्वादिष्ठाना चक्र पे लाएंगे। स्वादिष्ठाना चक्र जो हमारी प्रेजेंट लाइफ के सभी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, सभी विशेस का स्टोर हाउस है। इस प्रेजेंट लाइफ में जिस भी गुरु, जिस भी देवता, जिस भी गॉडेस से हमारी चेतना मिलती है, हमारी कॉन्शियसनेस मिलती है, हम उनकी भक्ति को अपने अंदर किसी भी तरह की बाउंड्रीज, किसी भी तरह की लिमिटेशन, किसी भी तरह की अटैचमेंट से बंधने नहीं देंगे। स्वयं की बढ़ती हुई जागरूकता से, दिव्य ऊर्जा से और साथ लाई रूट चक्र की कॉन्शियसनेस का उपयोग कर, इस्तेमाल कर अपने आप को स्वादिष्ठाना चक्र से जुड़े सभी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से, सभी वर्ल्डली अटैचमेंट से सभी विशेष से आज मुक्त कर दीजिए। सभी कोड्स को, सभी अटैचमेंट्स को स्वयं कट कीजिए। कट कट कट।
आपके स्वादिष्ठाना चक्र के हील होते ही, बैलेंस होते ही, जो भी लिमिटेशंस आपने स्वयं के लिए बांधी हुई थी, अपनी इनसिक्योरिटी से, अपनी एंजाइटी से, उन सभी बंधनों से, उन सभी लिमिटेशन से आप मुक्त हो गए, फ्री हो गए, आजाद हो गए। आप हर तरह की रिलीजियस भक्ति, फिजिकल भक्ति, मटेरियलिस्टिक भक्ति से आजाद हो गए। स्वादिष्ठाना चक्र के हीलिंग और बैलेंस से जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसको हम स्वयं की अवेयरनेस का उपयोग कर चेतना में तब्दील कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। हमारी अवेयरनेस का, हमारी कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है। अपने पूरे ध्यान को और आगे बढ़ के अपने मणिपुर चक्र पे लाए, अपने सोलर प्लेक्सस पे लाए। ये चक्र जो हमारे पेरेंटल बिलीफ सिस्टम का, हमारे एंसेस्ट्रल बिलीफ सिस्टम का स्टोर हाउस है, जो हमारी भक्ति को केवल और केवल जेनरेशंस के कारण लिमिट किए हुए हैं। आज समय है कि हम अपने इस मणिपुर चक्र को स्वयं अपनी जागरूकता का उपयोग कर पॉजिटिव इमोशंस का उपयोग कर हमारे साथ चलती हुई, हमारी बढ़ती हुई कॉन्शियसनेस का उपयोग कर सभी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, सभी पेरेंटल बिलीफ सिस्टम, सभी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस से मुक्त कर दे। पूरा ब्रह्मांड इस कार्य में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमें असिस्ट कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। आज हमें अपने इस मणिपुर चक्र को हील करके, बैलेंस करके, इस भक्ति के कारण जो भी ईगो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, उसे डिसॉल्व करना है। सभी एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स, सभी पेरेंटल कॉर्ड्स, सभी पेरेंटल अटैचमेंट्स को कट कर स्वयं को आजाद कीजिए। कट, कट, कट। जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी हर्डल्स हमारे अग्रेशन के कारण, हमारे एंगर के कारण, हमारे ईगो के कारण
हमारी भक्ति में आ रहे थे। सब हर्डल्स, सब ऑब्स्टिकल्स डिसॉल्व हो गए। हम पूरी तरह से फिजिकल भक्ति, रिलीजियस भक्ति, मटीरियलिस्टिक भक्ति से पूरी तरह से लिबरेट हो गए। मणिपुर चक्र की इस ऊर्जा को अपनी अवेयरनेस का उपयोग कर चेतना में तब्दील कीजिए। हमारे तीनों नीचे के कार्मिक चक्र से जुड़े जितने भी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स थे, जितनी भी कॉर्ड्स थी, जितने भी अटैचमेंट्स थे, आज हमने उन सभी से स्वयं को रिलीज कर लिया है, मुक्त कर लिया है, आजाद कर लिया है। उन सभी कॉर्ड्स को उनकी रूट से कट कर दिया है। आज से हम एनर्जी की भक्ति से मुक्त हो गए। इस ऊर्जा को हमने पूरी तरह से चेतना में, कॉन्शियसनेस में परिवर्तित कर दिया। इन तीनों नीचे के चक्रास की कॉन्शियसनेस को साथ लेते हुए अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पे लाए और उस बैलेंस को फील कीजिए, उस बैलेंस को महसूस कीजिए जो आपका हार्ट चक्र नीचे के 3 लोअर चक्रास और ऊपर के 3 चक्रास में बनाए रखता है। आज आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस स्टेट में, क्योंकि वो उस कॉन्शियसनेस के फ्लो को दोनों ओर महसूस कर पा रहा है। एनर्जी को इस कॉन्शियसनेस में तब्दील कर आपने अपने अंदर अनकंडीशनल लव, सरेंडर, डिवोशन, करुणा, सर्विस, इन सभी इमोशंस को, इन सभी भावनाओं को बढ़ा दिया है, इन सभी का विस्तार कर दिया। ये सभी इमोशंस आज आपको आपके हार्ट चक्र से भी जुड़े एक्सपेक्टेशन से, नफरत से, हेट्रेड से, सारे नेगेटिव इमोशन से रिलीज कर रहा है। उन सभी कॉर्ड्स, उन सभी अटैचमेंट्स को काट दीजिए, कट कर दीजिए। जो आपको प्रेम की बेड़ियों में बांधे, आपको किसी से अटैच करके रखे। हमारा लव अनकंडीशनल है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अपने अंदर सारे अटैचमेंट को, सारे एक्सपेक्टेशंस के कॉर्ड को कट कर दीजिए। कट, कट, कट। ये लिबर्टी, ये फ्रीडम, ये आजादी आपके हार्ट चक्र के कॉन्शियसनेस का विस्तार कर रही है।
आपको अपने डिवाइन की भक्ति में लीन करने के लिए आपके साथ जुड़ रही है। बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती हुई कॉन्शियसनेस को साथ लेके और ऊपर उठ के अपने पूरे ध्यान को अपने थ्रोट चक्र पे लो। बहुत से ऐसे डिजायर्स, बहुत सी ऐसी इच्छाएं, बहुत सी ऐसी हम केवल अपनी वाणी से अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आज स्वयं के अंदर उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल कर, जागरूकता का इस्तेमाल कर और नीचे रूट चक्र से आती हुई कॉन्शियसनेस का उपयोग कर आज हम उन सब डिजायर्स को भी, उन सभी इच्छाओं को, उन विशेष को भी पूरी तरह से स्वयं को आजाद कर दीजिए, लिबरेट कर दीजिए। उन कॉर्ड्स को अपने अंदर से कट कर दीजिए। सप्रेशन, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, जितने भी हमारे अंदर नकारात्मक भाव जुड़े हुए थे, आज हमने अपने आप को इन सब से मुक्त कर दिया, पूरी तरह से डिटैच कर दिया है। कॉन्शियसनेस का और भी विस्तार हो रहा है, जागरूकता, अवेयरनेस और तेजी से बढ़ रही है। पूरी तरह से स्वयं को लिबरेट करने की इच्छा के साथ, मुक्त करने की इच्छा के साथ और आगे बढ़ अपने पूरे ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पे लाए। उपयोग कीजिए अपने अंदर की ऊर्जा का, की जागरूकता का, अपने बढ़ती हुई चेतना का और हमारे अंदर की नॉलेज, हमारे अंदर की विजडम का उपयोग अगर हम किसी भी मटेरियलिस्टिक डिजायर को
पूरा करने के लिए कर रहे हो, किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो उस ख्वाहिश को, उस तमन्ना को पूरी तरह से अपने अंदर से आज डिसॉल्व कर दीजिए। मुक्त हो जाइए ऐसी सभी डिजायर्स से, ऐसी सभी विशेष से जो आपकी नॉलेज, आपकी विजडम का दुरुपयोग कर रही है। कट कर दीजिए स्वयं को सभी कोर्ड्स से, उन सभी अटैचमेंट्स। जो आपकी अवेयरनेस को डिप कर रही है, आपकी चेतना के आड़े आ रही। कट कट कट। विजुलाइज कीजिए उन सभी कॉर्ड्स को हर चक्रा पे कट होते हैं। महसूस कीजिए गहराई से उस आजादी को, उस लिबरेशन को, उस फ्रीडम को। पूरा आनंद उठाइए इस आजादी का। सभी बंधनों से मुक्त, सभी बेड़ियों से रिलीज्ड, सभी बिलीफ सिस्टम से फ्री, सभी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स से ऊपर उठ के, सभी इच्छाओं से ऊपर उठ के आज हमने अपने अंदर की पूरी ऊर्जा को, पूरी एनर्जी आज स्वयं के अभ्यास से, स्वयं के एफर्ट्स कॉन्शियसनेस में तब्दील कर दिया है, परिवर्तित कर दिया। इस नीचे के चक्रास की पूरी परिवर्तित चेतना को साथ लेके अपने पूरे ध्यान को अपने क्राउन चक्र पे ला। इस क्राउन चक्र में भी जितने भी हमने स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस, रिलीजियस ब्लॉकेजेस अपने अंदर, अपने आसपास, इस सराउंडिंग्स में स्वयं बांधे हुए हैं, आज उन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर दीजिए। अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, अवेयरनेस का इस्तेमाल कीजिए, चेतना का इस्तेमाल कीजिए, अपने अंदर आई फ्रीडम का इस्तेमाल कीजिए, आजादी का इस्तेमाल कीजिए, लिबरेशन का इस्तेमाल कीजिए, और इन स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस और रिलीजियस ब्लॉकेजेस को भी पूरी तरह से आज डिसॉल्व कर दीजिए। सभी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए जो आपको और आपके अंदर अवेयरनेस की भक्ति करने में, चेतना की भक्ति करने में ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपको मात्र केवल किसी देवी देवता से बांधे रख रही हो। आज उस कॉर्ड को पूरी तरह से कट कर दीजिए, उस अटैचमेंट को कट कर दीजिए। कट कट कट। आज से आप एक नई तरह की भक्ति में लीन हो रहे हैं। ये भक्ति है जागरूकता की भक्ति,
ये भक्ति है चेतना की भक्ति। ये भक्ति है स्वयं कंपैशन की भक्ति, स्वयं अनकंडीशनल लव की भक्ति, स्वयं सरेंडर की भक्ति। इस भक्ति में इतनी शक्ति है जो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। आपको वाइज बना रही है, आपको अपने ही अंदर के सभी गुणों से ऊपर उठा रही है, आपको इवॉल्व कर रही है, आपको मोक्ष की उपलब्धि का अवसर प्रदान कर रही है। आज से हमें इसी भक्ति में लीन होना, इसी भक्ति में रह के अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसी प्रण के साथ, इस बढ़ती हुई जागरूकता के साथ, बढ़ती हुई चेतना के साथ अपने अंदर इस भक्ति को, नए रूप की भक्ति को अपने अंदर उतारते हुए, इसकी सारी शक्तियों को समझते हुए इस फ्रीडम के साथ, इस लिबरेशन के साथ, इस आजादी के साथ अपने दिल की गहराई से, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, समस्त ऊर्जाओं का, समस्त जागरूकता का, समस्त चेतना का आभार व्यक्त करना। अपने डिवाइन का आभार व्यक्त करना है, जिसकी ब्लेसिंग से, जिसके साथ से, जिसके गाइडेंस से हम इस नए रूप की भक्ति को पहचान पाए, समझ पाए और अपने अंदर उतार पाए। अपने सभी कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद करना है, अपनी श्वासों का धन्यवाद करना है और इसी डिवोशन, इसी अनकंडीशनल लव, इसी सरेंडर, इसी डेडिकेशन के साथ वापस अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में लौटना है। 3 गहरी सांसें। बॉडी लेवल पे वापस अवेयरनेस को लाते हुए जब भी आप ठीक समझे, धीरे से अपनी आंखें को
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस हम देखते हैं चैट पे, और जैसे संदीप जी ने लिखा है, कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सर इन एवरी सेशन। ऐसे मैसेजेस पढ़ के हमें लगता है कि हम सब बिल्कुल एक ही राह पे चल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, जब हम समझ सुनते हैं कि वही बात हम वहां से भी अपने मैसेजेस में पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये लगता है कि जो भी सर हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बखूबी हम सभी एक एक पार्टिसिपेंट, एक एक स्पीकर के बिल्कुल अंदर उतर रहा है। सो सर के एफर्ट्स, सर इतना एफर्ट्स जो हम पे लगा रहे हैं, हम उसके रिजल्ट को जब देखते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे परमिशन लूंगी, इजाजत लूंगी आज के। साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप हमारे कल के सेशन को जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज टुमारो विल बी कंक्लूडिंग इट। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। हमें आज से इस नई तरह की भक्ति में ही पूरी तरह से लीन होना है, और अपने रिलीजियस बिलीफ्स के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी उसमें इंटीग्रेट करना है। थैंक यू, गुड नाइट।